दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज आ रहे हैं प्यूरीफायर इंस्टॉल करने वाले भैया, तो वो इंस्टॉल करा लेते हैं। तो भैया अपना स्टार्ट कर दिए हैं। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो गई। ये प्यूरीफायर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा क्योंकि उनको जो है रिक्वायरमेंट में एक और नल की ज़रूरत थी, क्योंकि ये प्यूरीफायर जो है अंडर काउंटर है, तो वो चीज़ें हमने कराई नहीं थी, तो ये कैंसिल हो गया और भैया जा रहे हैं वापस, फिर लगेगा कभी। तो मैं आ गई थी डेयरी, और डेयरी में जो ये गौ माता है, तो उनके साथ ये चीज़ हुई कि इन्होंने एक बछड़ा जन्म दिया, और जन्म देते वक्त उनका यूट्रस जो है बाहर आ गया। एक बार अंदर कर दिया गया था, और जब रात को डॉक्टर लोग चले गए थे तब सेकंड डे फिर से यूट्रस बाहर आ गया, जो कि अब अंदर नहीं हो रहा है। ये इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज गुरुवार है। कल बुधवार को मेरा व्लॉग नहीं आ पाया था। उसकी एक बड़ी वजह थी। मैं आप लोगों को मंगलवार को खुशखबरी बताई थी, आप लोगों को कहीं लेके चलूँगी करके, पर वो जगह थी, मैं डेयरी ले जाना चाह रही थी। हम लोगों का डेयरी फार्म जो है वो ले जाना चाह रही थी। पर जैसे आप क्लिप में देखिए कि मैं जैसे ही डेयरी फार्म के लिए गई, पर वहाँ एक गाय की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो गाय की उस क्रिटिकल कंडीशन को देख के ना, मतलब मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि ऐसी क्रिटिकल कंडीशन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी। और आने के बाद मैं यूट्यूब में भी इतना सर्च की मैं, तो वो चीज़ें तो हैं, यूट्यूब में वो चीज़ें तो हैं, पर मैंने जो अपने आँखों देखा है ना, वो चीज़ें मैं कभी भी नहीं देखी थी और कहीं पे भी नहीं है। तो क्या किया जा सकता है। वहाँ जाने के बाद जैसे मुझे पता चला, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, 2 दिन से पता था, कि वो तीसरा दिन था कल, कि गाय का ऐसा सा प्रॉब्लम है। पर ऐसा था कि डॉक्टर लोग जितना हो सकता है अपना एफर्ट लगा रहे थे, जितना हो सकता है जो जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो जो हो सकता है वो सब कर रहे थे। तो मन में एक आशा था, कहाँ हो जाएगा हो जाएगा। ये मेरे को इतना बस बताए थे कि मतलब बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि नहीं, अब हो गया, बस अब इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता, हम लोग सब चीज़ें करके देख लिए हैं, अब ये ऐसी रहेगा। ऐसी रहेगा का मतलब मैं नहीं समझी थी कि ऐसी रहेगा करके। लेकिन जब मैं कल डेयरी गई, तो जब मैं जाके गाय की कंडीशन को देखी, तो बाप रे, मेरे तो हाथ पैर काँप गए। मतलब वहाँ तो मैं इतनी इमोशनल हो गई कि एक कदम मेरे से आगे नहीं बढ़ा गया, मैं अंदर भी नहीं गई उनको देख के ही केवल। क्योंकि जब वो चीज़ें मैं देखी, तो मेरे माइंड में कुछ पिक्चराइजेशन होना स्टार्ट हो गया कि ऐसी रहेगा कि मतलब क्या है, कि इसका इंटरनल पार्ट्स है बाहर, इंटरनल पार्ट्स बाहर है, अंदर जा नहीं सकता, गाय स्वस्थ रूप में है। अब वो जो है यूरिन कर नहीं सकती, गोबर कर नहीं सकती, तो खाएगी क्या, खा नहीं सकती, हलचल नहीं कर सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, इंटरनल पार्ट से पूरा बाहर है। इसका मतलब क्या होगा आगे। आगे ये होगा कि वो सड़ेगा, उसमें कीड़े लगेंगे, फिर जो है वो इन्फेक्शन, पाइजन होगा उसमें, वो पाइजन पूरे गाय के अंदर जाती, फिर धीरे धीरे वो गाय के शरीर को इफेक्ट करती, फिर हमारी जो गौ माता है वो तड़प तड़प के अपनी जान देती क्या। ये मतलब सोच के मेरे दिमाग में, तो फिर मैं 2 मिनट के लिए तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। मैं तो वहीं ही इनके लिए मैं मतलब क्या करे कैसे करे, मैं इनको बोलना स्टार्ट कर दी कि कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कोई तो डॉक्टर होंगे, कुछ व्यवस्था करो, कैसे करो। ये बोले कि 2 डॉक्टर आ रहे हैं, दोनों डॉक्टर का यही जवाब है कि कुछ नहीं हो सकता करके। ठीक, मैं घर आई तो मेरी कंडीशन तो बहुत ख़राब थी, कि मतलब ऐसा था कि कुछ तो कैसे भी करके एक लास्ट चांस होता है ना, मन में एक रहती है कि एक लास्ट चांस लिया जाना चाहिए, कुछ भी कैसे भी करके कुछ भी तो होगा, ऐसे कैसे पड़े रहने देना चाहिए। फिर मैं आई और मैं फिर आके सीधे मोबाइल निकाली, और मोबाइल निकाल के जितने हो सकते हैं, जितने मैंने गूगल किया, यूट्यूब किया, जितने नंबर मैं कर सकती थी अरेंज, उतने नंबरों में अरेंज कर करके मैं कॉल करी। तो ये ना बड़ी दिक्कत है, पता है, कि चीज़ें तो इतनी बड़ी बड़ी बताई जाती है, दिखाई जाती हैं, पर ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं जो है ऐसे ऐसे जगह में कॉल करी, जैसे कि पद्म पुरस्कार प्राप्त करता है आपके रायगढ़ में गौ सेवा सदन वाले जो हैं, वहाँ मदन मोहन गौ सेवा सदन, वहाँ कॉल करी। वहाँ मतलब व्यवस्था ही नहीं कॉल करने का, वहाँ नंबर ही नहीं दिए हैं यूट्यूब में, गूगल में।
और मैंने कई जगह कॉल किया तो या तो जो है नंबर जो है वो नॉट रीचेबल है, नंबर उपलब्ध नहीं है, या फिर मोबाइल स्विच ऑफ है। और कई नंबर ऐसे थे जिन्होंने कॉल उठाया नहीं, कई नंबर ऐसे थे कि जो रिटायर्ड हो चुके थे वो तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा था। बस वो मैं सजेशन ली तो सजेशन बस दे पा रहे थे, बाकी कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर लास्ट में मैं कॉल करी राज्य गौ सेवा आयोग को, रायपुर। फिर वहाँ जब मैं कॉल की तो वहाँ एक शुक्ला सर हैं, उनका वो एक ही बार में कॉल रिसीव किए और रिसीव करके उन्होंने मेरी हेल्प की। तो वो बस इतना कर पाए कि वो बोले कि मैं आपकी इतना ही हेल्प कर पाऊँगा कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, गौ माता लोगों की भी गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, तो वो उनका नंबर दे पाऊँगा, वो आपकी मदद कर पाएंगे करके। तो फिर वो पर्सनली मेरे को वो नंबर दिए, फिर मैं उनसे बात की। फिर बात करने के बाद वो भी मतलब उनके लिए भी ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन था कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ें वो बताते वो सारी चीज़ें लगभग हो चुकी थी। बस उनको ये था कि यहाँ हमारे जो डॉक्टर थे उनसे कंसल्ट करना था कि उन्होंने क्या क्या ट्रीटमेंट दी है और क्या क्या ट्रीटमेंट मिसिंग हुई है, क्योंकि उनका भी कहना यही था कि जो ट्रीटमेंट इन लोग कर रहे हैं वैसा ही ट्रीटमेंट हो सकता है। मैं उनसे बस ये सजेशन लेना चाह रही थी कि क्या ऑपरेशन नहीं हो सकता, ऑपरेशन करके उस पार्ट्स को बाहर करके गौ माता बस को बचाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ऐसा मतलब बहुत रेयर होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, चांसेस कम रहता है। फिर उसके बाद फिर रात को तुरंत फिर वो बोले कि आप जांजगीर अपने पास के जो डॉक्टर है, जांजगीर के जो डॉक्टर है, जो सर्जन होंगे उन वो इस चीज़ को हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं। फिर रात को डॉक्टर से बात हुई, जांजगीर वाले डॉक्टर से। फिर वो बोले कि मैं सुबह आता हूँ करके। फिर सुबह आए हैं, सुबह आके फिर अब लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि सारे डॉक्टर इसलिए भी सजेस्ट कर रहे थे ना कि पैसा जाएगा और 98% चांस है नहीं बचने की, 2% चांस थी बचने की। तो 2% में ही रिस्क लिया जा सकता था। वो तड़प से अच्छा था कि 2% में रिस्क लिया जा सकता था। फिर आज गौ माता का ऑपरेशन हुआ और मतलब 2 दिन से, मतलब जिस दिन से बुधवार शाम को मैं आई थी उस दिन से जो प्रार्थनाएं चल रही थी, जो कोशिशें चल रही थी कि कुछ तो हो, कुछ तो हो। तो वो फिर सुबह हुआ कि जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि गौ माता जो है कोमा में चली गई और ऑपरेशन तो हो गया है। अब आगे पता चलेगा, ये तो मेरा शाम का अपडेट है, आगे पता चलेगा क्या है करके। पर एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ईश्वर करे गौ माता स्वस्थ रहे, लेकिन अगर नहीं भी रहती है ना तो उस कंडीशन को देखने से अच्छा है कि वो उस तड़प से बच जाए। आप मानेंगे नहीं, जब मैं बुधवार को रात को आई तो मन ये कह रहा था कि ऐसे कैसे तड़पेगी, 15 दिन तक ऐसे अगर तड़प के जाएगी, उससे अच्छा ही भगवान क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, रात को कहीं सांप काट दे, कुछ और हो जाए, मतलब उनको मुक्ति मिल जाए उस दर्द से, उस सिहरन से, ऐसा मतलब लग रहा था। अब ऑपरेशन तो हो चुका है, अब देखते हैं फिर बाकी अपडेट। अभी तो मतलब अभी रिलैक्स लग रहा है कि कम से कम कुछ तो हुआ करके, फिर बाकी अपडेट फिर पता चलेगा। तो यही बताना था कि कल मेरा ब्लॉग मैं बनाऊंगी आज भजिया कढ़ी। तो भजिया कढ़ी के लिए मैंने बेसन का घोल सिंपल से ले लिया है और मैं उसमें प्याज नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं जो है बिना प्याज के भजिया बनाती हूँ, फिर उसका कढ़ी बनाती हूँ। तो फिर बना लेती हूँ भजिया कढ़ी।
चलिए बनाते हैं हम लोग चौसेला। चौसेला यानी चावल की पूड़ी। उसके लिए मैंने बचे हुए सुबह के चावल भी ले लिए, उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया। आप उसको मिक्सी से पीस लीजिएगा। उसमें मैंने डाल दिए 2 कटोरी चावल आटा, उसमें डाल दी मैंने जीरा। जीरा डालना इसमें टेस्ट बहुत अच्छे से ला देता है। नमक, और उसके बाद इसको गर्म पानी से गूँध के फिर मैंने इसको हाथों से पीट के इसको जो है फ्राई कर लिया, और मेरा भजिया कढ़ी चौसेला रेडी हो गया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आज गुरुवार को व्रत होने की वजह से मैंने अपना भोजन जल्दी कर लिया है, और बाकी सब भी अपना आप करेंगे। और ये अभी डेयरी से आए तो बताएं कि गौ माता नहीं रही करके, ठीक है, कम से कम वो जितना प्रयास हम लोगों से हो सकता था उनको बचाने का उतना तो किया गया, ये मन में तो कम से कम संतुष्टि है। दूसरा ये है कि वो जो तिल तिल की मरती ना, उससे ये अच्छा था कि मतलब उन कोशिश के बाद वो जो है उस दर्द से राहत पा के गई हैं। हो सकता है उनका जीवन इतना ही रहा होगा। तो फिर अब मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड करूँगी, और कल से मैं जो है राखी, अब त्यौहार पास आ गए हैं तो फिर राखियों की तैयारियां चालू होगी। तो फिर चलिए चलते हैं। गुड नाइट, जय श्रीमन नारायण।